भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह हमारी संस्था के द्वारा पाँचवीं जयंती मनाई जा रही है। इससे पहले हमने 125वीं बड़े ही विशाल तरीके से मनाई थी 10 ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर में। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। पूरा प्रोग्राम दिखा रहा हूं, लगातार देखते रहिएगा कि किस तरीके से आज त्रिलोकपुरी के अंदर अंबेडकर जयंती मनाई गई है। सामलाल जी मेरे साथ में है। सामलाल जी, जानना चाह रहा था क्या संस्था की ओर से जो जयंती मनाई जा रही है ये पहली बार है, इससे पहले भी जयंती मनाई गई है? नमस्कार साथियों, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह हमारी संस्था के द्वारा पाँचवीं जयंती मनाई जा रही है। इससे पहले हमने 125वीं बड़े ही विशाल तरीके से मनाई थी 10 ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर में, और आज ये 5वीं हम जो है यहाँ मनवा रहे हैं, और चौथी हमने यहाँ मनाई थी 27 ब्लॉक में। तो इस तरह करके हमारी 5वीं जयंती है ये जो हम मना रहे हैं। हम हमेशा मेहमान आए हैं, कहाँ से मेहमान आए हैं? मेहमान पूरी दिल्ली से आए हैं। ये टीसी चौहान है, कलाकार हैं, अभी कहीं से आए हुए हैं, और दूसरा कुलदीप भाई आपके सामने आए हैं, और भी बहुत लोग आए हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपके साथ 4 बजे से कार्यक्रम शुरू था और अभी 7:30 होने वाले हैं। और लोग इतने बड़े कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इतने बड़े कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में, जो उन्होंने मानवता समानता हर इंसान में लाने की कोशिश करी है, वो मैसेज वहाँ तक जाए। और आज हमने संविधान की प्रस्तावना बांटी है और संविधान की कॉपी बांटी है कुछ लोगों को। तो जानना चाह रहा था, कुछ लोगों के नाम याद है कि वे किस की पार्टी है? हाँ, एक तो कुलदीप कुमार जी को संविधान की कॉपी बांटी है, एक हमने बांटी है जो RP सिंह जी आए थे जिला अध्यक्ष जी, उनको बांटी है संविधान की कॉपी। एक हमने और कुछ को बांटी थी, हाँ बंटी गौतम जी आए थे निगम पार्षद जी, उनको बांटी थी। टोंडली निगम पार्षद। बाकी क्षेत्रीय निवासियों में समाज सेवी, हाँ, जो उनको भी सम्मान दिया गया प्रस्तावना के साथ में, जो आपको ही सम्मानित किया गया। आप भी बहुत मेहनत करते हैं सब हमारे लोकल त्रिलोकपुरी के अंदर, तो इसलिए आपको ही सम्मानित किया गया और बाकी लोगों को भी इसी से सम्मानित किया गया है ये प्रस्तावना दिवस दे करके। जो संस्था के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था कि किस, आप महासचिव हैं संस्था के, और मैंने अंजलि से भी बात की थी, महिलाओं को लेकर क्या उद्देश्य है आपका आगे काम करने का? और महिलाओं को उद्देश्य हमारा ये है कि सभी बने, अपने आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खुद खड़ी हों, वो मर्दों के ऊपर डिपेंड ना रहें, रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हों। और इसके लिए हमने कार्य किया है, बहुत सारे कैंप लगाए हैं, और जिसकी वजह से 2014 में राष्ट्रीय महिला आयोग से हमारे को अवार्ड मिला हुआ है दिल्ली में समाज सेवा का। हमारी मैडम जो है आज जो निगम पार्षद है उन्हें। हाँ, बात मैं और जानना चाह रहा हूँ, थोड़ी मेरे मन में है कि इतने काम हुए हैं तो सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए, चैनल पर जान लेंगे लोग, कि जैसे कैंप लगाते हो तो उसमें क्षेत्रीय महिलाएं होती हैं या बाहर की महिलाएं भी आती हैं? नहीं, वो क्षेत्रीय होती है, जहाँ जिस क्षेत्र में लगाते हैं उसी क्षेत्र की महिलाओं को रखते हैं बस। जो ज्ञान बांटने वाले आती है, जो शिक्षित करने के लिए, वो बाहर की हो सकती हैं, मगर हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं त्रिलोकपुरी पे हमारा ध्यान होता है। तो आज भंडारा रहा, और क्या रहा? आज भंडारा रहा और अंबेडकर जी की जीवनी के ऊपर प्रकाश डाला गया। जो उनकी जानकारी नहीं थी वो डाली गई, लोगों को समझाया गया कि भाई वो अपना जीवन छोटी मोटी परेशानियों से ना घबराएं। जो उनके जीवन में इतनी परेशानियां थी, जहां उन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था, जहां स्कूल जाने को नहीं मिलता था, जहां मतलब कि उनको जो है जीवन में उनके भी परिवार की जो ना हमसे 1000 गुना समस्या थी उस टाइम पे। छुआछूत की बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम पे, वो आज कुछ भी नहीं है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ें उसके लिए। शुक्रिया बात करने के लिए। ये बाबा साहब की जितनी भी बातें थीं वो वाकई में ऐसे ही कहा जाए कि ये संघर्ष कोई छोटा नहीं था। बच्चों की कुर्बानी से लेकर बाबा साहब ने अपने परिवार का पूरा वो समय झोंक दिया जिसमें ये कहा जाएगा कुछ सुकून हासिल कर लेते। बाबा साहब का नाम ही एक तरह से कहा जाए तो, मैंने आज एक अपने आर्टिकल में लिखा भी था कि बाबा साहब का नाम ही वंचितों के लिए हक अधिकार का उदाहरण है। अगर बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं या उनकी जीवनी पर बात कर रहे हैं, तो आप अपने अधिकारों पर जागृत हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको लगातार ये जानना होगा कि भाई बाबा साहब का किस तरह से यानी कि सम्मान करते रहें और अम्बेडकर जयंती मनाते रहें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।